इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इट इज 30 मार्क्स। और उम्मीद है कि आपका एग्जाम नजदीक आ गया और आप इसके लिए तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, और इस टॉपिक को हमने बड़े ध्यान से करना है क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन भी इसमें आपका साथ में रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो टॉपिक है आपका ये 30 मार्क्स का है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए, और 10 मार्क्स का है कंप्यूटर साइंस के लिए। दोनों में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे डाटाबेस से। डाटाबेस होता क्या है? ए डाटाबेस इज एन well organized collection of interrelated data that ensure safety, security and integrity of data, which is called a database. Means we can say that database जो है हमारा एक interrelated tables का या relation का एक collection होगा जो हमें provide करेगा security और integrity of data। और जो डाटाबेस है इट विल वर्क लाइक ए कंटेनर इन विच वी कैन कंटेन एनी ऑब्जेक्ट। इट मे बी ए टेबल, इट मे बी ए क्वेरी, और वी कैन आल्सो जनरेट रिपोर्ट एंड आल्सो apply different type of procedure to organize the data which is available in the table. Now what is DBMS? ये हमने पढ़ लिया कि डाटाबेस क्या है। हमारा डाटाबेस हमारा एक रिलेटेड टेबल्स का एक कलेक्शन है। यदि हम बात करें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? दैट इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टूल which provide the essential service. Essential service means how we can create the database, how we can store the data, how we can maintain the data, and how we can utilize that database in an efficient way. Database also provide security tool that ensure the safe accessibility of the data. डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा है कि हमारे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके अंदर जो डाटा होता है, जो वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है वो हमारा वेरी हाई होता है, और उस हाई वॉल्यूम को हमने डाटा को मैनेज करना होता है, और हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए उस डाटा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो उस डाटा को सबसे पहले स्टोर करने के लिए हम वहां पे एक रिलेशन बनाएंगे। वी कैन क्रिएट ए टेबल or we can create the structure which is also known as schema of the table. Then we can also store that data, and we have also the requirement to maintain and utilize that database so that we can make a accurate decision based on that particular data. So a DBMS also provides security tool which ensure the safe accessibility of the data. Now question arise that what are the advantages why we use database? We have so many advantages on of a database. First one is that it reduce data redundancy. कई बार क्या होता है, हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा हमारे पास है, और उस डाटा को हम चाहते हैं कि वहां पे हमारी कोई डुप्लीकेसी डाटा की ना हो। मींस कोई भी एक टपल जो आपका है वो टपल आपका दोबारा रिवाइज वहां पे ना हो, उसको हमने रिड्यूस करना है। तो वो रिड्यूस कौन करेगा? that will provide the facility by a database. Then we have control inconsistency. Inconsistency और consistency दो शब्द हमारे यहाँ पे होते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो जिस पर्पज के लिए या जिस काम के लिए हमने डाटाबेस तैयार किया है वो रिजल्ट हमारा कंटिन्यूअसली एक एक्यूरेट मैनर में हमें प्रोवाइड करे। ये ना हो कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है या जो टेबल हमने बनाया है उसका हमारा जो वे था, जो हमारा टारगेट था, वो जो एम था वो हमारा कुछ था और डाटा हमें कुछ आंसर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। डाटा हमें जो आउटपुट दे रहा है वो हमें डिफरेंट दे रहा है। मींस जो डाटाबेस होता है ये हमारे इस मेथड को ओवरकम करता है। मींस इट कंट्रोल द इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए डाटाबेस। इट आल्सो फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा। मींस डाटाबेस आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू शेयर द डाटा। Means if we have a data in a single file or in a single table or in a relation, we can share it with other user. Then we have enforced standard. Enforced standard का मतलब है
कि जो हमारा डाटाबेस है इट अडॉप्ट ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड which is adopted by the organization to control the data, and last advantage is that it provides the data security, means the data which is stored in the database is secure for the user as well as for the organization. Then we have the level of database implementation. जो database होता है उसको जब हम implement करते हैं तो वो कितने level का होता है? जो डाटा लेवल ऑफ डाटाबेस इंप्लीमेंटेशन वी कैन आल्सो कॉल इट डाटा अब्स्ट्रैक्शन। डाटा अब्स्ट्रैक्शन बेसिकली हमारा 3 प्रकार का होगा। एक हमारा इंटरनल लेवल होता है, एक आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है और एक आपका एक्सटर्नल लेवल होता है। एक्सटर्नल लेवल जिसको आप व्यू लेवल भी कहते हो, ये हमारा वो क्लाइंट लेवल है जहां पे यूजर व्यू करेगा अपने डाटा को। सर्वर आपका जहां पे डाटा को हम आपका मैनेज करते हैं, और ये इंटरनल लेवल है, ये हमारा डिफाइन करेगा कि डाटा हमारा किस तरीके का है। ये तीनों लेवल मैंने यहाँ पे आपके शो किए हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने 3 टेबल्स यहाँ पे दी गई है। ये जो मेरा लेवल है जहां पे मैंने डिफाइन किया है कि मेरा एक एट्रीब्यूट है आइटम नंबर है, जिसका टाइप जो है आपका बाइट 6 है। दूसरा मेरा एट्रीब्यूट है नेम, जिसका आपका जो टाइप है वो आपका 20 है। इसी तरह से मेरा प्राइस और रीऑर्डर क्वांटिटी, ये मेरे पास 4 एट्रीब्यूट्स है जिनका मैंने स्ट्रक्चर या आप कह सकते हो डाटा टाइप मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। और वहां पे जो आपका इंडेंटेशन है, जो हमारा व्यू है डाटा का, वो आपका वहां पे प्रेजेंट किया है। ये हमारा बिल्कुल इंटरनल व्यू होता है। इसके बाद हमारा होता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल के अंदर जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, या आप कह सकते हो अपनी टेबल की जो स्कीमा होती है उसको हम डिफाइन करेंगे। यहाँ जैसे मैंने डिफाइन किया है कि मेरा एक एट्रीब्यूट है आइटम नंबर, जिसका जो साइज मैंने दिया है वो आपका 6 का दिया है, 6 बाइट का दिया है, और यहाँ पे ये मेरा कैरेक्टर टाइप होगा। आइटम नेम मेरा सेकंड एट्रीब्यूट है, जिसका मेरा साइज 20 बाइट है और टाइप मेरा कैरेक्टर है। इसके बाद प्राइस है और रीऑर्डर क्वांटिटी। यदि मैं टॉप लेवल जो हमारा व्यू लेवल है, या जिसको आप एक्सटर्नल लेवल भी कह सकते हो, यहाँ पे जो हमारा एक मान लो यूजर है सेल्स ऑफिसर और एक आपका है परचेज ऑफिसर, वो अपने व्यू कर रहा है डाटा को। क्या व्यू कर रहा है? उसको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक आइटम नेम है और एक आपका प्राइस है। यदि हम व्यू 2 में जाते हैं तो यहाँ पे आइटम नेम तो वही है, आइटम नेम तो इसके पास भी है, बट इसका जो व्यू है वो हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी। मीन्स यहाँ पे जो लेवल है, इस लेवल पे यूजर जो है हमारा काम करेगा, जो एंड यूजर है वो हमारा इंटरेक्ट होगा विद दिस व्यू। Then we have data independence. Data independence का मतलब क्या होता है? हर कोई चाहता है कि जब वो काम करे तो वो फ्री हो, कोई दूसरा उसके ऊपर डिपेंड ना करे, बल्कि वो अपना फ्री होके फ्री माइंड से काम करे। तो वैसे ही हमारे जो डाटाबेस होता है, डाटाबेस में जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव 3 व्यू। 3 व्यू कौन कौन से थे हमारे? एक हमारा इंटरनल व्यू, एक हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू और एक आपका एक्सटर्नल व्यू। अब यहाँ पे इसके अंदर जो डाटा हमारा होता है, वो डाटा की जो इंडिपेंडेंसी है वो हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी और दूसरी होती है हमारी लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। अब फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम फॉलोड एट द फिजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीम फॉलोड एट ए कॉन्सेप्चुअल लेवल। यानी कि यहाँ पे हम इस लेवल के अंदर, जो मेरा ये लेवल है, इस लेवल में हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पे करेंगे, बट जो यहाँ बदलाव करेंगे वो बदलाव हमारे इस लेवल को, कॉन्सेप्चुअल लेवल को इफेक्ट नहीं करेगा। ये होता है हमारा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और यदि हम लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल में क्या है, कॉन्सेप्चुअल लेवल में कोई भी चेंज होगा बट इट डजंट अफेक्ट द टॉप लेवल, और वी कैन से व्यू लेवल। अब इसके बाद इनके एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम, यानी स्कीम को हमने मॉडिफाई करना है, इन स्ट्रक्चर को हमने मॉडिफाई करना है, कहां पे? कॉन्सेप्चुअल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीम फॉलोड एट ए व्यू लेवल। ये चीजें आपने दोनों देखनी है। इसके बाद हमारा आता है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल का मतलब क्या है? डाटा मॉडल का मतलब है कि जो डाटा आपने स्टोर किया है अपने डाटाबेस के अंदर, उस डाटा को हमने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। हाउ डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द डाटाबेस। यदि हम ये देखते हैं कि जो डाटा हमारा है
वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है या किस तरीके से स्टोर है, तो उसको बोलेंगे हम डाटा मॉडल। और डाटा मॉडल बेसिकली आपका 3 प्रकार का होगा। इसमें एक होता है हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल, दूसरा होगा रिलेशन, जिसको हम टेबल भी कह सकते हैं। टेबल जो आपकी होती है, टेबल को हम रिलेशन भी कह सकते हैं। और रिलेशनल डाटाबेस के अंदर जो आपका डाटा होगा वो आपका रो एंड कॉलम के अंदर होगा। सेकंड आपका होता है नेटवर्क डाटा मॉडल, और तीसरा आपका है हायरार्चिकल डाटा मॉडल। और यहाँ पे यदि हम इनको डीपली या विद एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल होगा क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी डाटा जो होगा दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। डाटा हमारा टेबल में ऑर्गेनाइज होगा, और जो टेबल होती है दैट इज आल्सो नोन एज ए रिलेशन। एंड इन ए टेबल वी हैव रोज एंड कॉलम्स, जिनके बारे में हम अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो वहां पे हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, उस टर्मिनोलॉजी में हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और ये जो टर्मिनोलॉजी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रिलेशनल डाटा मॉडल जो है आपका, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कोड इन 1970। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ मेरे पास एक टेबल तो ये है और एक टेबल मेरे पास ये है। 2 टेबल मैंने ली है, और दोनों टेबल में यदि आप देखोगे तो फर्स्ट टेबल के अंदर मेरा स्टूडेंट आईडी है, सेकंड में नेम है, और तीसरे में मेरा एज है। इसके बाद एक टेबल और है जिसमें मेरे पास सब्जेक्ट आईडी है, फिर मेरे पास नेम है, और फिर मेरे पास टीचर है। उसके बाद यदि हम तीसरी टेबल को देखते हैं, तो तीसरी टेबल में मैंने क्या किया, इस टेबल के अंदर से एक एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे ले लिया जो आपका है स्टूडेंट आईडी। और ये जो सेकंड टेबल है, सेकंड टेबल के अंदर से मैंने लिया है सब्जेक्ट आईडी, और एक तीसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे रख दिया मार्क्स। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि डाटाबेस क्या है, डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स और टेबल्स। अब यहाँ पे ये जो टेबल है दिस इज रिलेटेड ऑन दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिलेशन यहाँ पे जो मेरा बना है वो रिलेशन किसका है, ये रिलेशन है मेरी टेबल्स का। अब यहाँ पे सेकंड जो मेरा मॉडल है वो है नेटवर्क डाटा मॉडल। और नेटवर्क जो डाटा मॉडल है ये काम करता है हमारा मैनी टू मैनी एंटिटी के ऊपर। मैनी टू मैनी का मतलब क्या है कि हमारे पास कई सारे डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर होंगे। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कई सारे स्कूल है, और कई सारे स्कूलों में, या आप सिंपल ले लीजिए कि एक स्कूल है आपका, एक स्कूल के अंदर हमारे कई सारी क्लासेस है, और कई सारी क्लासेस के अंदर कई सारे बच्चे हैं, यानी कि कई सारी क्लासेस मींस many classes we have and many students we have. If we have the relation between many to many means where data are represented by collection of records and relations among data, यानी कि जो आपका रिलेशनशिप होगा वो आपका डाटा के बीच में होगा, और वो जो आपका रिलेशनशिप होगा वो रिकॉर्ड और रिलेशन दोनों के बीच में आपका बनेगा, और इनका ये आपका एक कलेक्शन होगा। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय मींस ऑफ ए लिंक। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक रिकॉर्ड है ए का जो है दैट इज रिलेटेड टू B1 एंड B2, देन अगेन B1 इज related to C1 and C2, where B2 concerned with C2 and C3। और यदि यहाँ पे देखेंगे तो C2 है that is also related with B1 और B2। Then we have hierarchical data model. In hierarchical data model, records are organized as tree rather than arbitrary graph। यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो ट्री के मोड में आपका ऑर्गेनाइज होगा, और यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमारा होगा दैट इज वन टू मेनी। बच्चों ये आपने ध्यान रखना है, वन टू मेनी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे यहाँ पे एक कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर आपके 2 डिपार्टमेंट, एक तो डिपार्टमेंट है आपका और एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि आप डिपार्टमेंट के अंदर देख रहे हैं तो डिपार्टमेंट के अंदर हमारे कई सारे कोर्सेज, यहाँ पे कई सारे टीचर्स है और कई सारे हमारे स्टूडेंट्स है। मींस वी हैव वन डिपार्टमेंट बट मेनी कोर्सेज, वी हैव वन डिपार्टमेंट बट मेनी टीचिंग फैकल्टीज, वी हैव ए सिंगल डिपार्टमेंट बट हैव मेनी स्टूडेंट्स। दिस इज known as
hierarchical data model, or we can say that one to many relations. After that, we have some database terminology. Dear students, ये हमारा एक वो छोटी सी टेबल है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपको इन सभी टर्मिनोलॉजी को जो आपकी डाटाबेस के अंदर आती है उनको वन बाय वन करके आपको डिफाइन करूंगा। अब यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, ये वाली, इसमें आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहाँ लिखा है मेरा एस नेम, यहाँ है एफ नेम मीन्स फादर नेम, क्लास और एडमिशन नंबर, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है और एक रिकॉर्ड मेरा ये है। अब यहाँ पे यदि आप ऊपर देखोगे तो टर्मिनोलॉजी में मैंने क्या क्या दिया है, मैंने डिफाइन किया है रिलेशन, एक होता है डोमेन, एक होता है टपल, एक होगा आपका एट्रीब्यूट, एक होगी डिग्री और एक होगा आपका कार्डिनलिटी। और बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम आएगा। हाँ, यहाँ पे पजल कहाँ होगी, कहाँ पे आपको दिक्कत आती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आया है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि रिलेशन हमारा जो टेबल आपकी होती है, टेबल को आप रिलेशन भी कह सकते हो। मीन्स ए टेबल इन ए डाटाबेस इज नोन एज रिलेशन, यानी कि एक टेबल जो आपकी है वो आपका रिलेशन होगा। इसके बाद है हमारा डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज ए पूल ऑफ वैल्यूज। पूल ऑफ वैल्यू मतलब एक हमारा वैल्यूज का एक कलेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पूल ऑफ वैल्यूज है जिसमें मैंने लिया है 101, 102, 103, 104 और मैंने इन सभी वैल्यूज को यहाँ वन बाय वन, जो सीरियल नंबर था, इन वैल्यूज को यहाँ वन बाय वन जो है अपनी टेबल के अंदर मैं लेके आया हूँ। यदि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेरी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यस, ये देखिए। अब यहाँ पे इस डोमेन के अंदर से सारी मेरी वैल्यू जो है यहाँ पे आई है। जो हमारा ये पूल ऑफ वैल्यूज है, दिस इज नोन एज डोमेन। देन वी हैव टपल। अब जो आपकी ये टेबल है, इस टेबल के अंदर यहाँ हमने देखा कि 102 जो है दिस इज द सीरियल नंबर, श्याम इज द नेम ऑफ ए स्टूडेंट, संतलाल इज नेम ऑफ फादर नेम ऑफ सन श्याम एंड हिज क्लास इज 12th and the admission number for Shyam is 2212। मीन्स यहाँ से यदि हम इस पूरे एक रिकॉर्ड को देख लें, यदि इस रो जो हमारी ये बनी है पूरी और इस रो में जो मैंने रिकॉर्ड डाला है, ये पूरा जो रिकॉर्ड है दैट इज नोन एज टपल। मीन्स इसको आप रिकॉर्ड भी कह सकते हो, इसको आप टपल भी कह सकते हो। इसके बाद वी हैव एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो आपकी टेबल होगी, जो आपका रिलेशन होगा, उसके अंदर जो भी आप अपने एट्रीब्यूट, अपने फील्ड डिफाइन करोगे, ये वाले जो फील्ड आपने डिफाइन किए हैं, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, एडमिशन नंबर, ये आपके कहलाएंगे एट्रीब्यूट। यानी कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है इस डायग्राम से, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ये आपका है, ये आपका है एट्रीब्यूट। इनको आप फील्ड भी कह सकते हो, दिस इज आल्सो नोन एज फील्ड। अब यहां से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई एट्रीब्यूट क्या होते हैं या टपल क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन ले लेते हैं। वो पूछते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टेबल और व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल। अब डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल। मीन्स यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, मेरे यहाँ पे जो कॉलम्स है, एक कॉलम तो ये है सीरियल नंबर, एक मेरा है स्टूडेंट नेम, एक है फादर नेम, एक है क्लास और एक है एडमिशन नंबर। यदि यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास 5 कॉलम है। 5 कॉलम यदि यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या है कि मेरी टेबल की जो डिग्री है वो 5 है। मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स और फील्ड, नंबर ऑफ कॉलम और एट्रीब्यूट और फील्ड इन ए टेबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द टेबल। ध्यान रखना, CD मीन्स आपके एक याददाश्त के बता देता हूं, CD, C स्टैंड फॉर कॉलम। कॉलम जो होंगे हमारे वो क्या कहलाएंगे,
Then we have अभी प्रैक्टिकल हम साथ में करेंगे जब, इसके बाद हमारा होता है कीज। जो की होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए डाटाबेस। कोई भी डाटाबेस आपका होता है तो उसके अंदर जो की होती है वो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जो आप अपने डाटाबेस के ऊपर अप्लाई करते हो। और जो डाटाबेस होता है जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर आपका जो रिलेशन होगा यानी कि जो टेबल होगी वो आपका कहलाएगा टेबल। In database management system, key is an attribute or set of an attribute which help to identify a row in a relation. They allow you to find the relation between two tables. अब यहाँ पे जो हमारी ये टेबल है, जैसे इस टेबल के अंदर मेरे पास तीन एट्रीब्यूट है, एक एम्प्लॉय आईडी है, एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये तीनों मेरे एट्रीब्यूट है और मैं चाहता हूं कि इस टेबल के अंदर कोई भी, जैसे हमने पढ़ा था कि जो डाटाबेस है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट रिड्यूस द डुप्लीकेसी और रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी हम तभी रिमूव कर सकते हैं यदि हम यहाँ किसी न किसी एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की डिफाइन कर दें। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की हमारा वो की एट्रीब्यूट है जो उस रिकॉर्ड को डुप्लीकेट होने से रोकेगा। मीन्स इट डजंट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो टेबल दिखाई दे रही है, जो आपको स्लाइड आपके सामने है, उसके अंदर मैंने बताया भी जो की है हमारी, बेसिकली की आपकी 4 प्रकार की आएगी आपके सिलेबस के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके पास जो की है, एक तो है आपका प्राइमरी की, दूसरा है आपका कैंडिडेट की, और तीसरा आपका लिया है मैंने सुपर की, और चौथी आपकी है फॉरेन की। अब इनको हम किस तरीके से समझेंगे? प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की हमारा एक वो की एट्रीब्यूट होता है जो आपकी डुप्लीकेसी को रिड्यूस करेगा आपके टेबल के अंदर, और किसी भी एक टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो कि मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, उसके अंदर मेरे पास 6 कॉलम है, 6 एट्रीब्यूट मेरे यहाँ पे है, या आप कह सकते हो कि उस टेबल की जो डिग्री है वो 6 है, और इसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएस नंबर, यहाँ पे ये मैंने 6 एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन किए हैं। अब मैंने अपनी टेबल के अंदर से जो डुप्लीकेसी है उसको मैंने रिमूव करना है, यानी कि वहां पे हमारा कोई भी रिकॉर्ड आपका डुप्लीकेट ना हो। तो मैं क्या करूंगा, इस एक एट्रीब्यूट को मैंने आपका एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। अब यदि मैंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है, तो यदि जो एम्प्लॉय आईडी मैं एक कैंडिडेट को दे दूंगा, एक एम्प्लॉय को दे दूंगा, तो वही प्राइमरी की मैं दूसरे को नहीं दे सकता। यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा जो डाटाबेस है वो वहां पे एरर शो कर देगा, वहां पे मेरे को बता देगा कि दैट पर्टिकुलर आईडी इज आल्सो प्रोवाइडेड टू अदर कैंडिडेट, सो इट इज नॉट अलाउड टू यूज। इसके बाद है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जिसको हम अल्टरनेट की भी कह सकते हैं। अब यदि आप यहाँ इस टेबल के अंदर देखोगे, मैंने आपको बताया कि आपकी जो प्राइमरी की है वो हमारे रिकॉर्ड को डुप्लीकेट होने से रोकेगी, या आप कह सकते हो कि उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो आपकी यूनिक होगी। अब यूनिक वहां पे यदि है तो अब इसके अंदर यदि हम देख पा रहे हैं कि टेबल के अंदर आपके पास जो एम्प्लॉय आईडी थी जिसको हमने प्राइमरी की ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, इसके बाद कुछ ऐसे एट्रीब्यूट और थे जिनको हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते थे, बट क्योंकि ड्यू टू द कंडीशन दैट इन ए सिंगल टेबल we can define only a single key, primary key, so we have also the option for passport number to define it as a primary key. We have also the option to define license number as a primary key, and we have also the option of SSN as a primary key. but यहाँ पे क्योंकि हमने प्राइमरी की एक ही डिफाइन करनी थी और इन की को हम डिफाइन कर सकते थे लेकिन हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये जो हमारी कीज बच गई जिनको हम डिफाइन कर सकते थे लेकिन डिफाइन नहीं किया, दिस इज नोन एज कैंडिडेट और अल्टरनेट की। तीसरा मेरे यहाँ पे है सुपर की। सुपर की में क्या होता है बेटा, जैसे आपकी कोई टेबल है, सपोज करो कि उस टेबल के अंदर कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसको हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते थे, लेकिन प्राइमरी की हम, क्योंकि जो डाटाबेस होता है उसका हमारा मेन फीचर होता है
कि इट रिड्यूस द रिडंडेंसी। तो हम क्या करेंगे, हम किन्हीं भी दो कॉलम को कॉन्कैटिनेट करेंगे, किन्हीं भी दो कॉलम को जोड़ेंगे और उन दोनों को जोड़ के एक प्राइमरी की हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो हमारी की बनेगी दो एट्रीब्यूट को जोड़ने से, दैट इज नोन एज ए सुपर की। इसके बाद है हमारा फॉर्म। फॉर्म की का मतलब क्या होता है, सपोज आई हैव टू टेबल, फर्स्ट टेबल इज एम्प्लॉय एंड सेकंड वन इज डिपार्टमेंट। यहां इस एम्प्लॉय के अंदर मैंने जो डिपार्टमेंट आईडी थी, इस डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। सपोज आई हैव डिफाइंड डिपार्टमेंट आईडी एज ए प्राइमरी की, then in the table department, the department id means which is the primary key of table employee as abstracted in table department. Now the primary key of table employee is known as foreign key in table department. यानी कि एक टेबल की प्राइमरी की किसी भी दूसरी टेबल के अंदर जाके फॉरेन की आपकी कहलाएगी। ये आपका यहाँ पे कीज का कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे छोटा क्वेश्चन हमारा बन जाता है। क्वेश्चन क्या है, एक हमारी होती है यूनिक की और एक होती है हमारी प्राइमरी की। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं बेटा कि प्राइमरी की हमारी वो की होती है जो हमारे रिकॉर्ड को डुप्लीकेट नहीं होने देगी, इनके डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और दूसरा ये होगा कि वो हमारा कॉलम ब्लैंक भी नहीं होगा, मींस वी मस्ट हैव एनी वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, मींस इट कैन नॉट रिमेन नल, वो खाली नहीं रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड इन यूनिक की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी, बट हमारा कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट, एक टपल जो है हमारा, एक रिकॉर्ड जो है वो हमारा खाली हो सकता है, लेकिन वो भी हमारा मतलब खाली हो सकता है लेकिन डुप्लीकेट नहीं होगा। अब यदि हमारी बात आती है, क्वेश्चन क्या जाता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। अब दोनों में सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगी। डिफरेंस की यदि बात आती है तो डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी की है उसमें वैल्यू हमारी नल नहीं हो सकती, जबकि यूनिक के अंदर वैल्यू हमारी नल हो सकती है। इसके बाद हमारे रिलेशनल अलजेब्रा है। रिलेशनल अलजेब्रा इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये कंसेप्ट में आपका है। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि जो हम क्वेरी लैंग्वेज करेंगे उसका एक प्रोसीजर है जो आपकी टेबल के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिलेशनल अलजेब्रा को यूज करके वी कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इट गिव ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। इट यूजेस ऑपरेटर टू परफॉर्म क्वेरीज। अब रिलेशनल अलजेब्रा की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होता है सेलेक्ट, दूसरा है प्रोजेक्ट, तीसरा है यूनियन, सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेचुरल ज्वाइन और डिवीजन। आईपी स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ से भी बनेंगे जो हम आगे करेंगे हमारा इक्विज ज्वाइन वगैरह के लिए, वो हम प्रैक्टिकल सेशन के अंदर साथ साथ में इनको रिपीट करते रहेंगे। क्योंकि हमारा ये रिवीजन टूर है इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम बाउंड हमारे पास है, तो हमें थोड़ा जल्दी इसको करना है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव Now we have structured query language. Structured query language क्या होती है? It is a database query language used for storing and managing data in relational database management system. SQL was the first commercial language which was introduced by EF Codes, relational model of database, and used to perform all type of data operation in RDBMS. RDBMS stand for रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ईएफ कोड का जो रिलेशनल मॉडल था डाटाबेस का, उसके लिए आपकी परफॉर्म की गई थी। अब यदि हम बात करें कैपेबिलिटीज क्या क्या है एसक्यूएल की, कैपेबिलिटीज के लिए हम बात करें तो एसक्यूएल के अंदर सबसे पहले भी है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको आप डिटेल बोलते हो। दीज आर द कमांड व्हिच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, यानी कि जो हमारे टेबल बनेगी, जो रिलेशन आपका बनेगा, उस रिलेशन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए we will use DDL, data definition language. Then we have interactive data manipulation language, which is also known DML. This is the kind of commands in SQL which can be used to interact with the table, or we can get the data in the desired format.
देन वी हैव एम्बेडेड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एम्बेड होता है जोड़ना, यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को यूज करना है हमने, एंड वी विल हैव डिफरेंट टेबल्स टू एम्बेड। देन वी हैव व्यू डेफिनेशन, ऑथराइजेशन, इंटीग्रिटी एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ट्रांजैक्शन कंट्रोल में इंटीग्रिटी में क्या होगा, हम टेबल्स को इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे। ऑथराइजेशन विच इज बेस्ड ऑन द वी कैन से दैट based on the particular condition, that condition will be fulfilled and then it will be authorized. Then we have transaction control. ट्रांजेक्शन कंट्रोल का मतलब होता है कि जो डाटाबेस आपका होता है, उस डाटाबेस की जो एक्सेस होती है वो हमारी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि डाटाबेस के अंदर किसी को मान लो सिर्फ डाटा को व्यू करने की परमिशन है, मान लो किसी को डाटाबेस के अंदर आपका वर्क करने की परमिशन है, और मान लो कि एक हमारा ऐसा यूजर है जिसके पास सारे राइट्स है कि वो डाटा का व्यू भी कर सकता है, डाटा का वो मॉडिफाई भी कर सकता है, और उसके अंदर नया डाटा भी आपका ऐड कर सकता है। तो ये जो ऑपरेशन हो गए, दिस इज नोन एज ट्रांजैक्शन कंट्रोल। नाउ वी हैव एसक्यूएल प्रोसेसिंग। एसक्यूएल के अंदर जब प्रोसेसिंग हम करेंगे तो बेसिकली हम कमांड मोड में करते हैं। वैसे हमारे पास ग्राफिकल मोड भी आपका अवेलेबल है, but most of the time we will use different kind of commands or syntax to use the database. For the same, we will use different type of commands which is categorized under 4 subcategory, that is DDL, DML, DCL, TCL. DDL stand for data definition language, DML data manipulation language, DCL data control language, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आप कम से कम DDL लैंग्वेज, इनके व्हाट इज DDL लैंग्वेज, गिव 3 एग्जांपल, गिव 2 एग्जांपल, यानी कि आपने DDL कमांड के बारे में बताना कि DDL कमांड क्या होती है या DDL क्या होता है, और उसकी आपने कोई ना कोई 2 या 3 एग्जांपल्स आपने वहां पे देने होते हैं। तो DDL क्या है? DDL stand for data definition language which facilitate defining, creation, modification, etc. of database object such as table and index, etc. These command are create, alter and draw. यानी कि आपकी टेबल है, उस टेबल के अंदर यदि आपने अपने डाटाबेस को, अपने डाटा को डिफाइन करना है, तो उस डाटा को डिफाइन करने के लिए वी कैन यूज क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे इन सभी कमांड्स को करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन के अंदर। देन वी हैव DML। DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज विच फैसिलिटेट मैनिपुलेशन ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड लाइक रिट्राइवल, एडिशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल्स और रिलेशन। सम कमांड्स आर सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। देन वी हैव DCL, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। DCL इज द काइंड ऑफ कमांड विच कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू द डाटाबेस। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके यूजर्स को, डिफरेंट यूजर को अपने डिफरेंट एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं आपके डाटाबेस एक्सेस को। इसके बाद यदि हम आगे बात करें, देन वी हैव TCL में जो आपके आएगी कमिट और रोल बैक। ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट कमांड है, और जो आपका क्लास 12th IP सेक्शन है उसके अंदर हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये आपकी 5 कमांड यहाँ पे दी गई है, इनके अंदर से आपका मोस्टली क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपका ग्रांट है, रिवोक है, कमिट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है। चलिए अब हम इन सभी कमांड्स को 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन इस किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे पहले हमारा जो स्कीमा तैयार होता है, उस स्कीमा के लिए हम यूज करते हैं डाटा टाइप। मींस व्हेन वी हैव द रिक्वायरमेंट टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, एट द सेम टाइम वी विल डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल, एंड टू डिफाइन द कॉलम और एट्रीब्यूट वी हैव द रिक्वायरमेंट टू डिफाइन इट्स डाटा टाइप, जो हमें बताएगा कि जो कॉलम आपका है वो कॉलम आपकी किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड करेगा। अब जैसे मेरे पास यदि मैं देखूं तो SQL डाटा टाइप के अंदर बेसिकली हमारे 5 प्रकार का डाटा टाइप होता है, जिसमें आपका एक होता है बाइनरी डाटा टाइप, एक होता है न्यूमेरिक डाटा टाइप, एक आपका आएगा एक्सट्रैक्ट न्यूमेरिक डाटा टाइप, एक आएगा आपका स्ट्रिंग डाटा टाइप, और एक आएगा आपका
डेट डाटा टाइप। लेकिन यदि हम बात करें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपके सिलेबस में बेसिकली 3 ही डाटा टाइप मेन रहेंगे, एक आपका न्यूमेरिक, एक आपका स्ट्रिंग और एक आपका डेट। सबसे पहले हमारे पास है न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप को बेसिकली हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा इंट, जिसका साइज हमारा 11 बाइट होगा। एक होगा हमारा स्मॉल इंट, जिसका साइज आपका 5 बाइट होगा। देन वी हैव बीट, देन वी हैव डेसिमल एंड वी हैव न्यूमेरिक। इसके बाद हमारा फ्लोट और रियल। फ्लोट और रियल के अंदर क्या है, हमारे पास यदि नंबर आपका फ्रैक्शन में है, दशमलव में यदि है, देन वी यूज फ्लोट और रियल। देन वी हैव स्ट्रिंग डाटा टाइप। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टेबल क्रिएशन और रिलेशन क्रिएशन। अब इसके अंदर हमारे पास 2 तरह का डाटा टाइप या 3 तरह का डाटा टाइप हम यूज करते हैं। एक होता है हमारा कैरेक्टर, जिसका फिक्स साइज होता है, और ये जो फिक्स साइज है इट इज 255 फीट। वेर कैरेक्टर के अंदर जो साइज है हमारा वो फिक्स नहीं होगा, बल्कि ये हमारा वेरिएबल होगा, और इसका साइज भी हमारा मैक्सिमम जो है वो 255 फीट होगा। देन वी हैव टेक्स्ट, जिसके अंदर आपका कोई भी टेक्स्ट जो है वो साइज हो सकता है। देन वी हैव डेट। डेट में बेटा आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका फॉर्मेट होगा एसक्यूएल के अंदर, जो फॉर्मेट आपका होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ YYYY। YY स्टैंड फॉर means the year will be in 4 digit like 2020 2020, so means y and y। इसके बाद हमारा होता है मंथ, MM का मतलब है मीन्स फर्स्ट मंथ यदि आपका है, पहला महीना यदि आपका है, तो देन यू विल राइट डाउन 01। एस स्टैंड फॉर सेकंड। यानी कि जो टाइम आपका होगा, टाइम आपका आवर्स, मिनट और सेकंड्स में होगा। देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल व्हिच वी कैन यूज ऑन द डाटाबेस। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स एंश्योर डाटाबेस इंटीग्रिटी। जो डाटाबेस आपका होगा उसकी जो इंटीग्रिटी है, उस इंटीग्रिटी को एंश्योर करेंगे, उसकी सिक्योरिटी को आपका एंश्योर करेंगे। सो